So hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Vansh, your मेडिको भैया। सो गाइज आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि पीडीएपीड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चॉइस फिलिंग का जो पोर्टल है वो एक्टिव हो चुका है एंड बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने स्कोर के बेसिस पे एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बना सकते हो एंड उस प्रेफरेंस लिस्ट को आपको वेबसाइट पे कैसे अपलोड करना है। मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोस के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे चैनल पे मिल जाएगी, पीडीएपीड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं। अब बात करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है एंड उससे पहले अगर आपको काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं है कि काउंसलिंग क्या होती है तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अब मैं बात करता हूँ एक प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए। गाइस बेसिकली प्रेफरेंस लिस्ट आपको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बनानी होती है। जस्ट लाइक आपको एक रैंक प्रोवाइड करना होता है हर कॉलेज एंड कोर्स को कि आप रैंक 1 पे कौन सा कॉलेज एंड कोर्स लेना चाहते हो, देन 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे करके आपके पास टोटल 18 चॉइसेस हैं एंड आप इन सबको भी फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आप अपनी सिर्फ प्रायोरिटी वाले कॉलेजेस को भी फिल कर सकते हो। जस्ट लाइक इन केस अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो मोस्टली केसेस में आपको आपका फर्स्ट प्रायोरिटी वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बट अगर आपके मार्क्स थोड़े कम हैं तो आप ट्राई करो कि आप लो डिमांडिंग कॉलेजेस को हाई प्रायोरिटी पे रखो, जिससे आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। अगर मैं आपको कुछ प्रायोरिटी के बेसिस पे कॉलेजेस बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से है। जस्ट लाइक सबसे हाई डिमांडिंग कॉलेज है पीडीएपीड, देन एसवी निर्तार, फिर एनआईएलडी, एनआईपीएमडी, एवाईजे, एनआईएसएचडी, सीआरसीएसआरई गुवाहाटी एंड सीआरसी पटना। ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बोला है ये हाई डिमांडिंग से लेके लो डिमांडिंग तक के जितने भी कॉलेजेस हैं उस बेसिस पे मैंने बनाया है। तो अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है तो आप ट्राई करो कि आप लो डिमांडिंग कॉलेज को अगर हाई प्रायोरिटी देते हो तो मोस्टली केसेस में आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। जस्ट लाइक अगर आपके मार्क्स कम है तो आप ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस को फिल करो, बिकॉज जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी उतनी ही ज़्यादा अलॉटमेंट की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होगी। जितना ज़्यादा चॉइस होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने सिटी को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। जस्ट लाइक मैं दिल्ली से हूँ और अगर इन केस मैं दिल्ली के बाहर वाला कॉलेज नहीं लेना चाहता हूँ या फिर मैं नहीं ले सकता हूँ तो मैं उसको अपनी प्रायोरिटी में ऐड नहीं करूँगा। बिकॉज इन केस अगर मैंने सारी चॉइसेस को डाला बट मैं दिल्ली ही ले सकता हूँ, बाहर के किसी कॉलेज में नहीं जा सकता हूँ और मेरी चॉइसेस में सारे मैंने फिल कर रखे हैं, तो इन केस मेरे को अगर दिल्ली छोड़ के कोई और कॉलेज अलॉट होता है तो उसमें मेरे को पहले तो 10,000 पेमेंट करनी पड़ेगी। देन मेरे को फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रीज और फ्लोट में दो केस हो सकते हैं, या तो मैं फ्लोट करूं और मेरे को अपना दिल्ली वाला कॉलेज मिल जाए या फिर मैं फ्लोट करूं और मेरे को दिल्ली वाला कॉलेज ना मिले। तो इस केस में जो मेरे जो 10,000 मैंने पे करे हैं वो वैसे ही नॉन रिफंडेबल है, तो मेरा लॉस हो जाएगा। बिकॉज मैं दिल्ली के बाहर भी एडमिशन नहीं ले सकता था और अब मेरे को दिल्ली भी अलाउड नहीं हुआ है। तो अगर किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा है तो वो अपनी प्रेफरेंस को बहुत सोच समझ के फिल करें, बिकॉज जो 10,000 आप पे करने वाले हो वो नॉन रिफंडेबल है। एंड अगर आप किसी बाहर के स्टेट के कॉलेज में नहीं जा सकते हो किसी भी कंडीशन में तो ट्राई करो कि आप उसको फिल ना करो, बिकॉज फिर एक रिस्क वाली बात होती है कि आपने फ्लोट किया और आपको मिला या फिर ना मिले। तो ये आप पे डिपेंड करता है, मेरा काम था बस समझाना। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट में इसको कैसे सबमिट करना है। स्क्रीन विजिबल होगी, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको स्कोर कार्ड के जस्ट बगल में चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। इसको क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब मैं एक एक करके आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। आपके इस साइड टोटल अवेलेबल चॉइसेस दिख रही होंगी जो कि टोटल 18 है और आपके इस साइड टोटल सिलेक्टेड चॉइसेस दिख रही होगी जो कि अभी 0 है। हमको बेसिकली करना क्या है, हमको इस तरफ जितने भी कॉलेजेस एंड कोर्सेज है वो यहाँ पे दिए गए हैं, हमको यहाँ से ऐड ऑन करके
उसको फील्ड चॉइसेस वाले लिस्ट में ऐड करते जाना है। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसको ऐड करना। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एसवी निर्तार बीपीटी कोर्स दिखा रहा है। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये मेरे फील्ड चॉइसेस में आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई बीपीटी एसवी निर्तार। अब जस्ट लाइक इसी की तरह मैं अपनी सेकंड प्रेफरेंस अगर रखूं बीओटी इन एसवी निर्तार, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरी अब सेकंड प्रेफरेंस बन गई है बीओटी इन एसवी निर्तार। एंड सेम इसी तरीके से अगर मैं अपनी थर्ड प्रेफरेंस ये डालूं एसवी निर्तार बीपीओ, इसको ऐड करते ही मेरी थर्ड प्रेफरेंस बन गई बीओटी सॉरी बीपीओ एसवी निर्तार। तो अगर मैं इसको स्लाइड करूं तो यहाँ पे मेरे को तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिमूव, अप एंड डाउन। तो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो एंड अगर आपको इसको अरेंज करना है तो आप अप डाउन भी कर सकते हो। जस्ट लाइक अभी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है एसवी निर्तार बीपीटी। अगर मैं चाहता हूं मैं बीओटी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखूं तो मैं नॉर्मली इसको अब क्लिक करूंगा तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाएगी बीओटी एसवी निर्तार। ठीक है, और मेरी सेकंड प्रेफरेंस बन गई पीपीटी एसवी निर्तार। एंड इसी तरीके से अगर मैं कोई कोर्स को रिमूव करना चाहूँ, लाइक मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, मेरे को अब ये नहीं चाहिए, तो मैं नॉर्मली रिमूव पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ओके करते ही मेरी जो बीओटी वाली चॉइस थी वो रिमूव हो जाएगी। एंड ऐसा ही ये दोनों अप डाउन करके आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को अरेंज कर सकते हो। एंड इसी तरीके से आपको अपनी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट अरेंज करनी है। एंड आई सजेस्ट कि उसको डबल चेक कर लो। चेक करने के बाद आपको नॉर्मली सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको यहीं पे एक लॉकिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, सीट लॉकिंग का। तो आप उसको क्लिक करके नॉर्मली अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको लॉक कर सकते हो। एंड एक और बात, अपने प्रेफरेंस लिस्ट को अच्छे से चेक कर लेना, बिकॉज एक बार लॉक करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए इसमें कोई भी मिस्टेक मत करना। और लाइव सेशन में अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मेरे से पूछ लेना। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप अपना प्रॉपर टाइम लेके एक बार अपनी अच्छी सी प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड कर लो, देन इसको फिल करके लॉक कर देना। देन जितने भी राउंड्स आने वाले हैं आगे, राउंड 1 2 एंड ऑल, मैं आपको सबके बारे में इन्फॉर्म करता रहूंगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो एंड करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।